जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मूलांक 7 वाले सभी जातकों का साल 2023 किस तरह का रहेगा इसी के संबंध में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी नया साल आता है तो हम में से हर एक व्यक्ति के मन में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि नया साल हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या हम पाएंगे, क्या खोएंगे, क्या स्थितियां कहां तक सुखद रहेंगी, कहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। इन सभी बातों की उत्सुकता हर किसी के मन में रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कई तरह से राशिफल तैयार किया जा सकता है। 12 राशियों के आधार पर मेष से मीन राशि की वीडियो चैनल पर है, वहां से आप देख सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। और राशियों के अलावा भी एक तरीका होता है जिसके आधार पर राशिफल ज्ञात किया जा सकता है। तो अंक ज्योतिष का वह एक तरीका होता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ के आधार पर राशिफल तैयार किया जाता है और इसी आधार पर आज आपको आपका राशिफल प्राप्त होगा कि साल 2023 आप सभी 7 मूलांक वाले जातकों का कैसा बीतेगा। अंक ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है क्योंकि हमारे जीवन के सभी पहलू अंकों से जुड़े हुए हैं। जिस तरह जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव होता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में अंकों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त होने वाले मूलांक के माध्यम से हम उस व्यक्ति की आदतों, स्वभाव, कमियों, खूबियों सभी के बारे में बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। उनमें 1 से लेकर 9 अंकों का विशेष महत्व होता है। फिर भी आपकी जन्म तारीख जो भी हो, उसका जोड़ ही निकलकर 1 से 9 के बीच में जो भी आता है उसके आधार पर आपका मूलांक निकलता है। और इन 9 अंकों का संबंध 9 ग्रहों से होता है। प्रत्येक नंबर किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। जैसे अंक 1 सूर्य का, अंक 2 चंद्रमा का, अंक 3 बृहस्पति का, अंक 4 राहु का, अंक 5 बुध का, अंक 6 शुक्र का, अंक 7 केतु का, अंक 8 शनि का और अंक 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंकों को शामिल किया जाता है, लेकिन आप इसमें ध्यान रखें, इसमें शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारे जीवन को मुख्यतया 3 तरह के अंक प्रभावित करते हैं। पहला है मूलांक, दूसरा है भाग्यांक और तीसरा होता है नामांक। अगर किसी भी व्यक्ति का मूलांक निकालना हो तो उसकी जन्म तिथि को जोड़कर निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 15 है और वो 15 तारीख को जन्म लेता है, तो उसका मूलांक हुआ 6। 1 + 5 = 6, तो 6 उस व्यक्ति का मूलांक हुआ। और इसी तरह से अगर उसकी पूरी जन्म तिथि को जोड़ लिया जाता है, जिसमें कि उसकी जन्म तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष, इन सभी को जोड़कर उसका भाग्यांक निकलता है। इसी के आधार पर नामांक भी निकाला जाता है। तो नामांक में जो भी व्यक्ति का नाम होता है उसके अल्फाबेट के अक्षरों को टोटल करके उसका नामांक निकल सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं साल 2023 का मूलांक क्या होगा। तो 2 + 0 + 2 + 3 अर्थात 7 बनता है। और 7 अंक के स्वामी होते हैं केतु ग्रह। और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि विपरीत प्रकृति के माने जाते हैं, क्योंकि ये हमारे भौतिक जीवन से थोड़ा सा अलग होते हैं। इनको आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ा जाता है क्योंकि ये इंसान को आध्यात्मिक रूप से सफल बनाने वाले ग्रह होते हैं, मोक्ष प्रदाता ग्रह होते हैं। केतु एक रहस्यमयी ग्रह हैं जिनका सिर नहीं है, इसलिए ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि कब ये ग्रह शुभ परिणाम देंगे और कब अशुभ परिणाम देंगे। लेकिन वर्ष 2023 में एक और बात अंकों के आधार पर निर्धारित होगी कि साल 2023 में 2 का अंक 2 बार आता है और 2 का अंक चंद्रमा का अंक होता है। इसलिए इस वर्ष आपको जीवन में अंक 2 यानी कि चंद्रमा का विशेष प्रभाव भी स्वयं के ऊपर देखने को मिलेगा। इसी के अलावा
2023 में 3 का अंक भी आता है जो कि बृहस्पति का अंक है। बृहस्पति और चंद्रमा का जो संयोग है वो गज केसरी योग बनाता है। तो ज्योतिष में इस योग को बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक होते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको साल 2023 में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि मेहनत तो सभी को करनी ही पड़ेगी। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये जो योग हैं वो आपको प्रभावित करेंगे। तो जिन भी लोगों का, जातकों का मूलांक 7 है, तो साल 2023 क्या आपके लिए लेकर आ रहा है, इसी के संबंध में यह पूरी वीडियो है। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 होता है और मूलांक 7 का स्वामी केतु ग्रह होते हैं। तो 2023 का टोटल भी केतु है और आप मूलांक 7 वालों का भी ग्रह केतु ही है। तो दोनों ही साथ होने पर आप लोगों के लिए साल 2023 कुछ विशेष लेकर आया है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों के स्वभाव के बारे में जानें। तो मूलांक 7 के जातकों को पढ़ाई लिखाई करने में ज़्यादा रुचि होती है और इस साल रुचि रहेगी भी। निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ना आपको पसंद आएगा। वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 दर्शा रहा है कि आपको इस शौक को बढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी स्वतंत्रता और आपकी नेतृत्व क्षमता को किसी ने रोक दिया है। ऐसे में आप उसका विरोध करेंगे। आप नए नए लोगों से बातचीत करना और उनसे घुलना मिलना पसंद करेंगे और धीरे धीरे उनका नेतृत्व करने लगेंगे। और इसके लिए आपको किसी खास विषय या मुद्दे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह अपने आप हो जाएगा। वैसे आप थोड़े से अंतर्मुखी विचारों वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि अंतर्मुखी होने के कारण अपने दिल की बात दूसरे लोगों तक पहुंचाने में आपको समय भी लग सकता है। आप ज्यादा व्यस्त रहना व तनावग्रस्त रहना बिल्कुल भी पसंद साल 2023 में नहीं करेंगे तथा शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में लगे रहेंगे। आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में बहुत आनंद आएगा और ऐसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे, क्योंकि 7 अंक केतु का होता है। कई बार आप एकांत में समय बिताएंगे जो आपको नई ऊर्जा से भर देगा। आपको अपने वैवाहिक जीवन में बाधाओं का साल 2023 में सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन साथी और आपके बीच कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो एक दूसरे को अलग कर सकती हैं, क्योंकि आपको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। वर्ष 2023 के दौरान आप किसी बड़ी चीज के पीछे पड़े हैं और उससे संबंधित हर समस्या का हल करते रहेंगे और यह वर्ष के अंत तक आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त भी हो जाएगा। विज्ञान, गणित, सांख्यिकी के विद्यार्थियों को साल 2023 में अच्छा लाभ मिलेगा और जो लोग इससे संबंधित कार्य करते हैं या कला, धार्मिक गतिविधियों और सिनेमा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए साल 2023 बहुत ही अधिक सफलता, एक तरह से अचूक सफलता लेकर आएगा। जहां तक प्रेम की बात है तो आप बहुत संवेदनशील रहेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से रहना पसंद करेंगे, जो कई बार आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप और आपके पार्टनर के बीच प्यार और देखभाल का रिश्ता रहेगा। वह आपको अच्छे से समझते हैं, तो आपकी सेंसिटिविटी के प्रति भी सजग रहेंगे और आपको भरपूर प्रेम मिलेगा। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे और चाहेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ समय बिताएं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने वैवाहिक जीवन को भी अनुकूल बनाने की हर संभव कोशिश करते नजर आएंगे। आप इस वर्ष अपने रिश्ते को लेकर तनावपूर्ण स्थितियों का भी सामना करेंगे और उनसे आप बाहर भी निकलने का रास्ता खोज लेंगे। धीरे धीरे आपका रिश्ता वर्ष के अंतिम महीनों तक बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम को लेकर ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। आपका व्यवहार आपके कार्य क्षेत्र में बैलेंस रहना चाहिए। व्यापार करने वाले लोगों को इस वर्ष बेहद ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं, इससे आपका व्यापार बढ़ेगा।
स्वास्थ्य के मामले में ज़्यादा आपको सोचना और आपको चिंताएं रखना शारीरिक रूप से परेशान करेगा और उदर रोगों की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो सके ज़्यादा तनावपूर्ण परिस्थितियों में आप ना रहें और उनसे बाहर निकलने की कोशिश करें। तो इस तरह से साल 2023 आपका रहने वाला है और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साल 2023 को मूलांक 7 वाले सभी जातक बेहतर बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर दही चढ़ाएं। शिवलिंग के उसी दही से अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करते हुए अपने माथे व बाहों के बीच में, मतलब अपनी थर्ड आई के वहां पर तिलक लगाना है। इस उपाय को करने से आपके सभी विघ्न दूर होंगे और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो ये तो था आपका उपाय। और अब जान लेते हैं कि साल 2023 के लिए आपका शुभ रंग क्या रहने वाला है। तो शुभ रंग सभी 7 अंक वाले मूलांक वाले जातकों के लिए पीला और लाल रहेगा। शुभ अंक आपका रहेगा 7 और 9। शुभ दिन आपके लिए रहेगा मंगलवार और आपको 2 और 5 अंक से थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर इन तारीखों पर कोई आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उसे आप टाल दें। और इसी के साथ ही आपको शनिवार के दिन भी कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। साल 2023 में इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये था आपका साल 2023 का पूरा विवरण। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।